तुला लगन में हम चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और ये वीडियो हमारी अब पंचम भाव के लिए रहेगी, जहां पर आपके चार्ट में चंद्रमा मीन राशि में बैठे हैं। मीन राशि का चंद्रमा है तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपको जुपिटर को देखना, क्योंकि वैसे तो अगर देखा जाए तो आपके भाग्य स्थान के स्वामी होकर चंद्रमा यहाँ पंचम में आ रहे हैं और वो अपने मित्र गुरु के ही घर में आ रहे हैं, तो वैसे तो यहाँ इनकी प्लेसमेंट काफी अच्छी है। लेकिन आपके चार्ट में जुपिटर की स्थिति भी इसके साथ साथ बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ डिस्पोजिटर गुरु हैं और साथ में कोई भी प्लेनेट जो यहाँ चंद्रमा के साथ संबंध रखता है, चाहे वो दृष्टि संबंध है चाहे युति है। नॉर्मली हम देखें तो पंचम भाव का चंद्रमा है और ये 12 नंबर साइन है, यानी पाइसिस। पाइसिस का चंद्रमा आपको काफी अच्छी इमेजिनेशन देगा और क्रिएटिविटी भी बहुत ही ज्यादा देगा। लेकिन क्योंकि चंद्रमा किसी भी दूसरे ग्रह से काफी तेजी से प्रभावित होते हैं, ऐसे में अगर दूसरे ग्रहों का प्रभाव है, चाहे तो वो दृष्टि संबंध के द्वारा है चाहे युति के द्वारा, तो आपको उन ग्रहों पर भी सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। नॉर्मली पंचम का चंद्रमा आपको काफी इमोशनल बनाता है। अगर यहाँ मंगल का प्रभाव है या सूर्य का प्रभाव है तो आपकी इमोशनलिटी थोड़ी बढ़ सकती है शुरुआत में, लेकिन आपकी उम्र बढ़ने के साथ साथ आप थोड़े ज्यादा मेच्योर भी होते जाएंगे। और क्योंकि अगर मंगल या सूर्य जैसे ग्रहों से यहाँ संबंध बन रहा है पंचम भाव से, तो चंद्रमा यहाँ काफी ज्यादा स्ट्रांग होंगे और चंद्रमा को इन ग्रहों से एनर्जी मिलेगी। तो हो सकता है आपको निर्णय लेते समय बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत ना पड़े और आपके इमोशंस भी थोड़े बैलेंस में रहेंगे, लेकिन आप थोड़े ज्यादा उग्र रहेंगे। इस वजह से चंद्रमा की ये प्लेसमेंट आपको पैसा कमाने के बहुत सारे अवसर दे सकती है, आपको टैलेंट बहुत अच्छा दे सकती है और आप अपने टैलेंट की वजह से भी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में। चंद्रमा इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के कारक होने की वजह से आपको राइटिंग वगैरह में अच्छा बना सकते हैं, आपको कोई भी प्रकार की क्रिएटिविटी अच्छे से दे सकते हैं। यहाँ पे आपको देखना होगा एक्चुअल में, क्योंकि चंद्रमा 11वें घर को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो आपके अर्निंग्स में भी बहुत बड़ा योगदान करेंगे और आपके नेटवर्क में भी। आपके 11वें घर में अगर कोई भी ग्रह बैठा है तो वो ग्रह किस प्रकार का और उसका संबंध चंद्रमा के साथ कैसा है, क्योंकि एक्चुअल में वो ग्रह भी यहाँ अपना प्रभाव डाल रहे हैं आपके पंचम भाव पर और चंद्रमा भी आपके 11वें घर पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। लेकिन जो सामने बैठा हुआ ग्रह है 11वें घर में, वो यहाँ चंद्रमा को काफी ज्यादा प्रभावित कर पाएगा। इसके साथ साथ मान लो अगर जुपिटर का संबंध यहाँ चंद्रमा से बनता है, सूर्य का संबंध अगर यहाँ बनता है, तो आपके लिए चंद्रमा के रिजल्ट और भी ज्यादा फेवरेबल हो सकते हैं। ऐसा जो चंद्रमा होगा वो आपको संतान के प्रति और आपके बाकी रिश्तों के प्रति आपको काफी अटैच करेगा। आपका जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऐसे फील्ड में हुआ होगा जहां पर आप काफी ज्यादा रचनात्मक है, काफी ज्यादा क्रिएटिव हैं, या आपके अंदर जो नेचुरल टैलेंट है उसकी प्रधानता रही होगी। ऐसे में जातक बहुत सारे फील्ड्स में रुचि लेता है, लेकिन शुरुआत में उसको अध्ययन में ये दिक्कत आती है कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता। चंद्रमा की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर अगर चंद्रमा यहाँ शनि से प्रभावित है, राहु केतु से प्रभावित है, तो ये आपके माइंड को बहुत ज्यादा टैलेंट देगा, लेकिन आपको सोचने समझने और निर्णय लेने में कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा और आपको स्टडीज में भी काफी बाधाएं आएंगी, स्पेशली शुरुआत में। तो आपको देखना होगा वास्तव में क्या राहु केतु का या शनि का कोई भी संबंध चंद्रमा के साथ है या नहीं। देखिए चंद्रमा नवम घर के स्वामी होकर यहाँ बैठे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं अब नवम भाव से जो जुड़े हुए रिजल्ट्स हैं वो आप पंचम भाव के थ्रू प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इस केस में हम ये भी बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपका प्रारंभिक जो एजुकेशन है या प्रारंभिक जो शिक्षा है वो उतनी अच्छी रही हो या ना रही हो, लेकिन जो आपकी लेटर एज वाली जो हायर एजुकेशन होगी लगभग, या मिड एज के बाद जब आप हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, वो एजुकेशन ज्यादा बेहतर होने के चांसेस होंगे। अगर यहाँ पे सूर्य का सपोर्ट, बृहस्पति का सपोर्ट या किसी भी अन्य ग्रह का सपोर्ट चंद्रमा को है, तो वो ग्रह आपको देखना होगा कि आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके चार्ट में वो ग्रह जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन ग्रहों का रोल आपके टैलेंट में, आपके निर्णय क्षमता में, सोचने समझने में काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर कोई भी फायरी या कोई भी एग्रेसिव ग्रह यहाँ चंद्रमा को प्रभावित कर रहा है, तो आपके मन में उतना ही ज्यादा एग्रेशन आ जाएगा, उतना ही ज्यादा टैलेंट भी आपके अंदर आ जाएगा और आप काफी फास्ट सोचेंगे, काम करने का तरीका भी आपका काफी फास्ट होगा। लेकिन इतना भी ज्यादा एग्रेशन आप में नहीं आना चाहिए कि आप जल्दबाजी की वजह से कुछ नुकसान करें। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि अगर यहाँ शनि का संबंध है, राहु केतु का संबंध है, तो ये आपके लिए काफी डिफिकल्ट होगा। नॉर्मली अगर राहु केतु का संबंध चंद्रमा से बनता है तो ये आपको काफी लालच दे सकता है, काफी स्पेकुलेटिव बना सकता है, लॉटरी सट्टा की तरफ लेकर जा सकता है, या कहीं ना कहीं आपका कुछ ऐसा नुकसान करवा सकता है जहां पर आपने लालच में आके पैसा कमाने के बारे में सोचा हो। आपको शेयर मार्केट या लॉटरी सट्टा से कभी कभी काफी नुकसान भी हो जाता है इस प्लेसमेंट की वजह से। तो आप कोई भी प्रकार का ऐसा क्विक लाभ या ऐसा कोई भी फायदा अचानक से जो आपको हो, वहां पर आपके लिए काफी ज्यादा रिस्क होगा।
चंद्रमा की ये प्लेसमेंट है तो अब चंद्रमा के साथ बैठने वाला ग्रह आपके लिए काफी मैटर करेगा, क्योंकि वो अपनी एनर्जी तो यहाँ डिपॉजिट कर ही रहा है, वो अपनी उन भावों की एनर्जी भी यहाँ डिपॉजिट कर रहा है जिनका वो आपके चार्ट में स्वामी भी है। ऐसे में आपको उन भावों से मदद लेनी चाहिए जिनका कोई भी ग्रह स्वामी होकर यहाँ आया है। ऐसे में उन भावों से आपका जुड़ा हुआ टैलेंट आपके काफी काम आएगा। आपका सोचने समझने का तरीका, विचार करने का तरीका, निर्णय लेने का तरीका, सारा का सारा उस ग्रह से प्रभावित होगा। अब साथ में वो ग्रह किस प्रकार का है और किस प्रकार की क्वालिटीज वो रखता है। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि अगर बुध का संबंध बनता है चंद्रमा से, या अगर संबंध बनता है बृहस्पति का, तो आप काफी टैलेंटेड हो सकते हैं। आप में कहीं ना कहीं लिखने की अच्छी क्षमता हो सकती है, सोचना समझना आपका बहुत अच्छा हो सकता है, आप काफी ज्ञानी और विद्वान हो सकते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो जो इनोवेटिव कार्य हैं, काफी ज्यादा जहां पर सृजन क्षमता की आवश्यकता होती है, वैसे कार्य आप ज्यादा कर पाएंगे चंद्रमा की इस प्लेसमेंट की वजह से। बट दूसरे ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर अगर पड़े तो चंद्रमा दूसरे ग्रह से काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि चंद्रमा बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। ऐसे में दूसरे ग्रह इजीली इनको प्रभावित कर पाएंगे, और फिर अगर उनका प्रभाव काफी स्ट्रांगली होगा तो वो आपके मन पर नजर आएगा, आपके विचारों में नजर आएगा, आपके सोचने समझने में नजर आएगा। और आपका कोई भी फाइनल डिसीजन, जब तक आप किसी भी फाइनल डिसीजन तक पहुंचेंगे, तो आपको उस ग्रह का इम्पैक्ट एट द एंड नजर आएगा ही आएगा। ऐसे में यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में कौन कौन से ग्रह चंद्रमा पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। साथ में यहाँ पे चंद्रमा के साथ वैसे तो बैठे हुए ग्रहों का ही प्रभाव आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन चंद्रमा बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, इसलिए चंद्रमा पर अगर कोई भी ग्रह अपनी दृष्टि भी अगर डालता है तो उसका प्रभाव भी आपको काफी स्ट्रांगली दिखेगा। ऐसे में आपको देखना होगा कि आपको वास्तव में चंद्रमा की महादशा है या नहीं। अगर मान लो आपको चंद्रमा की महादशा है तो चंद्रमा की महादशा में ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपको काफी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे। बट अगर आपको चंद्रमा की महादशा ना हो और किसी ऐसे ग्रह की महादशा हो जो चंद्रमा के बहुत ज्यादा क्लोज है, या तो या चंद्रमा पर वो अपना प्रभाव डाल रहे हैं, तो उस दशा के दौरान भी आपको चंद्रमा से संबंधित प्रभाव देखने को मिलेंगे। देखिए, पंचम का चंद्रमा है तो काफी इमोशनल बनाएगा। इमोशनल होने के साथ साथ आप काफी ज्यादा अपने रिश्तों के बारे में यहाँ विचार करेंगे, बहुत ज्यादा ओवर थिंक करेंगे। अगर केतु का प्रभाव पड़ता है तो भी आपके ओवर थिंकिंग की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। लेकिन केतु के प्रभाव पड़ने की वजह से आपको आध्यात्मिक रुचि बहुत ज्यादा हो सकती है। किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में आप बहुत अच्छे से सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। भले ही प्रारंभिक एजुकेशन में आपको काफी सारी दिक्कतें रही हों, लेकिन आप अपनी हायर एजुकेशन में ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे प्रारंभिक एजुकेशन की तुलना में, क्योंकि यहाँ चंद्रमा 9th लॉर्ड होके यहाँ आ रहे हैं। और 9th हाउस में अगर कोई भी सपोर्टिव प्लेनेट है चंद्रमा के लिए, तो निश्चित तौर पे आपका जो लक है वो बहुत अच्छा सा साथ देगा, और संतान भी कहीं ना कहीं आपके लिए काफी लकी साबित होगी। तो ये कुछ रिजल्ट्स रहेंगे चंद्रमा के यहाँ होते हुए।